शाम ढल रही थी। आकाश में डूबते सूरज की लालिमा जैसे धरती को अपने आंचल में समेट रही थी। उसी लालिमा के बीच एक छोटा सा गांव अपनी सादगी में शांत पड़ा था। उस गांव में रहता था एक नौजवान, नीरव। उसका नाम ही जैसे उसके स्वभाव का परिचय था। कम बोलने वाला, भीतर से गहरा और आंखों में हमेशा कुछ खोजता हुआ। नीरव बचपन से ही अलग था। जब उसके दोस्त खेलते, वह अकेले बैठकर पेड़ों की छाया को देखता, हवा की सरसराहट को सुनता और सोचता, जीवन क्या है, ये सब क्यों है। उसकी माँ अक्सर कहती, तू बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है, और वह बस मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में स्थिरता थी। उन्होंने गांव के चबूतरे पर बैठकर जीवन, दुख और मुक्ति के बारे में बातें शुरू की। नीरव पहली बार किसी को इतनी सच्चाई से बोलते हुए सुन रहा था। भिक्षु ने बार बार गौतम बुद्ध का नाम लिया और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया कि जीवन दुख है, लेकिन उस दुख का कारण भी है और उससे मुक्ति का मार्ग भी। उस रात नीरव सो नहीं पाया। उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसे लगा जैसे उसे वह दिशा मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी। अगले दिन वह भिक्षु के पास गया और बोला, मुझे भी यह मार्ग सीखना है। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें त्याग है, तप है और सबसे बड़ा संघर्ष अपने ही मन से है। नीरव ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। कुछ ही दिनों में उसने घर छोड़ दिया। माँ रोई, पिता नाराज हुए, लेकिन नीरव के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। वह भिक्षु के साथ निकल पड़ा, एक ऐसी यात्रा पर जिसका अंत उसे भी नहीं पता था। यात्रा कठिन थी। कभी भूख, कभी प्यास, कभी अपमान, सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन हर कठिनाई के साथ उसका विश्वास गहरा होता गया। वह रोज ध्यान करता, बुद्ध के उपदेशों को दोहराता और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई काव्या से। काव्या शहर की लड़की थी, सुंदर, चंचल और जीवन से भरी हुई। लेकिन उसके भीतर भी एक खालीपन था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाती थी। जब उसने नीरव को देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया का इंसान है, इतना शांत, इतना स्थिर। पहली मुलाकात में ही उसने नीरव से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? नीरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी सीख रहा हूं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। काव्या को नीरव की बातें अच्छी लगती थीं और नीरव को काव्या की जिज्ञासा। वे घंटों साथ बैठते, जीवन के रहस्यों पर चर्चा करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। लेकिन नीरव के भीतर एक द्वंद्व था। उसने अपने जीवन को त्याग के मार्ग पर रखा था और अब उसके दिल में प्रेम जन्म ले रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भावना उसे उसके मार्ग से भटका रही है या उसे और गहराई दे रही है। एक दिन काव्या ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम भी एक सामान्य जीवन जी सकते हो मेरे साथ? यह प्रश्न सुनकर नीरव चुप हो गया। उसके भीतर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। उसे समझ आया कि प्रेम भी एक भावना है और हर भावना को समझना ही साधना है। उसने धीरे से कहा, अगर हमारा प्रेम हमें बेहतर बनाता है तो यह भी एक मार्ग है। काव्या की आंखों में चमक आ गई, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। समय बीतता गया। दोनों ने साथ मिलकर लोगों की सेवा शुरू की। वे गांव-गांव जाते, लोगों को ध्यान सिखाते, उनके दुख सुनते और उन्हें जीवन का नया अर्थ समझाते। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। उनका प्रेम भी गहरा होता गया, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वह एक दूसरे को बांधने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे को समझते थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गांवों में पानी की कमी हो गई। लोग भूखे मरने लगे। निराशा हर जगह फैल गई। नीरव और काव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात काम किया, लोगों के लिए भोजन जुटाया, उन्हें हिम्मत दी। इस संघर्ष के बीच काव्या बीमार पड़ गई। नीरव के लिए यह सबसे कठिन समय था। उसने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। काव्या ने कमजोर आवाज में कहा, डरो मत, हर चीज का अंत होता है और वही एक नई शुरुआत भी है। नीरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम भी एक साधना है। कुछ ही दिनों बाद काव्या इस दुनिया को छोड़ गई। नीरव अकेला रह गया, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने अपने दुख को समझा, उसे स्वीकार किया। उसे एहसास हुआ कि यही तो गौतम बुद्ध का मार्ग है। दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना। समय के साथ
नीरव एक महान शिक्षक बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते, उसकी बातें सुनते और अपने जीवन का अर्थ खोजने लगते। वह हमेशा कहता, मेरे जीवन में दो सबसे बड़े गुरु रहे, एक बुद्ध जिन्होंने मुझे सत्य दिखाया और दूसरी काव्या जिसने मुझे प्रेम सिखाया। उसकी कहानी सिर्फ एक नौजवान की नहीं थी, बल्कि उस यात्रा की थी जिसमें विश्वास, प्रेम, त्याग और समझ मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जब हम सच्चे मन से कुछ खोजते हैं तो हमें रास्ते में वो सब मिल जाता है जो हमें पूरा कर देता है।